आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इस डिस्कशन का फ्रेमवर्क ऐसा होगा कि हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पॉलिसीज़ अभी तक इंडिया में किस तरह से इम्प्लीमेंट हुई हैं, 2020 में क्या एक एक्साइटिंग है, क्या एक नया चीज़ है और इसके वैल्यू एड ऑन्स क्या हैं। और मेन जो मेरा पंच लाइन होगा वो प्राइमरी एजुकेशन और यंग एज जो अभी ग्रेजुएटेड हैं और ग्रेजुएट होने वाले हैं और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, राइट। एंड सो लेट्स वेट और नॉट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंस हम देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में किस हिसाब से अभी तक लाई गई है। सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था 1968 में, इंदिरा गांधी लेके आती हैं और 1986 में उनको रिवाइव किया जाता है राजीव गांधी द्वारा। फिर वो एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। फिर 1992 में उस एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइव किया जाता है, लाइक ए प्लगइन्स, कुछ चीज़ें इधर एंड देयर करके उसको रिवाइव की जाती हैं। 2020 एजुकेशन पॉलिसी टुल्ली फेज में नया है और इसके अंदर नई चेंजेस लेके आई गई हैं। ऑब्जेक्टिव इसके अंदर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव रखा है कि ये 360 डिग्री होलिस्टिक व्यू क्या देगी, एक स्टूडेंट की मैप कराएगी। अब हम सोचेंगे कि 360 डिग्री होलिस्टिक व्यू हमारे पास आएगा कैसे, राइट। सो इस चीज़ के लिए ही क्या की गई है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, मतलब हम बात करें स्पेसिफिक टू अबल टू द लेवल टू द 10th तक की, उसमें काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट एड ऑन्स किए गए हैं। वो एड ऑन्स इस प्रकार हैं। पहला, इसमें बताया गया है, इसमें इस तरह की प्रोविजनिंग की गई है कि प्राइमरी एजुकेशन को काफ़ी फोकस्ड किया जाएगा। आंगनवाड़ी और जो भी लोअर प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें एक नई तरीके से मुहिम चलाई जाएगी जहाँ पे फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को काफ़ी इन्फोर्स्ड किया जाएगा बच्चों के अंदर, कि बच्चे उस चीज़ को प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के हिसाब से समझ पाएँ। जब बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूएस और यूके के तर्ज पे एक न्यू रूल्स रेगुलेशन सेट की गई है कि अगर कोई बच्चा, उसको किसी हम लैंग्वेज बाउंड्रीज़ के अंदर बांध के रखते हैं तो उसके अंदर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो कल्चर है वो नहीं आ पाएगी। इसके लिए क्या किया गया है कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसको प्राइमरी स्टेज पे काफ़ी फोकस तरीके से लाने की कोशिश की गई है, जिसके तरह से क्या होगा कि हम लैंग्वेज के बैरियर से बाहर निकल के काफ़ी एक बेटर रिफॉर्म कर पाएंगे, बेटर एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरे हिसाब से प्राइमरी एजुकेशन पे लगता है कि 360 डिग्री होलिस्टिक व्यू के लिए, जैसे हम कभी देखते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में सीवेज डिस्पोजल होते हैं, वाटर प्योरीफिकेशंस के लिए सेडिमेंटेशंस के प्रोसेस होते हैं, देन हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि इवोपरेशन किस हिसाब से सॉल्ट के मैन्युफैक्चरिंग्स में हेल्प करता है। तो ये काफ़ी कुछ खास स्कूल तक ही सीमित थे जहाँ पे हम जा सकते थे, इन सब चीज़ों को देख सकते थे। पर अब एक इंडस्ट्रियल विजिट के तौर पे इसको एक एसेंशियल करिकुलम के रूप में ऐड किया गया है। तो इसकी बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि आप जो अभी तक किताबों में चीज़ें देख रहे थे, राइट, अब उनको आप एक रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशंस में जो इंडस्ट्रीज़ में इम्प्लीमेंट हो रही होंगी, आप उनको एक भली भांति तरीके से क्या करेंगे, देख पाएंगे। मतलब न्यू ट्रेंड्स के हिसाब से जो काफ़ी अलग की देशों में, जैसे चाइना वगैरह में प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके चलते एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस डेवलप हो जाती है माइंडसेट पे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई बंदा, वो हर कोई स्टूडेंट, हर कोई एक इंसान वो प्रोग्रामर ही बने, पर प्रोग्रामिंग लेट यू फील इंटरपर्सनल स्किल्स के अलावा वो आपके अंदर एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस को बनाता है। इसके साथ साथ आपको जो एवेल्युएशन मेथड्स हैं वो भी चेंज किए गए हैं। अब एवेल्युएशन मेथड्स को 3 पैरामीटर्स पे जज किया जा सकेगा। पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा कि स्टूडेंट अपना सेल्फ असेसमेंट करेगा। सेल्फ असेसमेंट करने के साथ साथ आपके साथ पढ़ने वाले लोग भी आपका असेसमेंट करेंगे। आपके पढ़ने वाले लोग के असेसमेंट के साथ साथ आपके टीचर का भी असेसमेंट उसमें एडेड होगा। मतलब अब 3 डिग्री होलिस्टिक व्यू में असेसमेंट के मेथड्स में प्राइमरली आपका असेसमेंट आपके होने वाले सराउंडिंग के साथ होगा। मतलब एक 360 डिग्री रिपोर्ट तैयार होगी, जो रिपोर्ट इन एवेल्युएशन के साथ साथ एक नई चीज़ जो एड ऑन्स करेगी, जो 2020 एजुकेशंस में है, वो है ये कि आप एक नई स्किल सेट को पहले आप अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे कि मैं इस करिकुलम में ये, जैसे आप समझ सकते हो कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट में या फिर आप ड्राइंग में, आप सिंगिंग में, आप या फिर क्लासिकल म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्टेड हो, तो आप क्या कर सकते हो, किसी करिकुलम बेस्ड ऑफ मेथडोलॉजी में यू विल जस्ट फिक्स योर गोल सेट। आप अपनी गोल सेट करोगे और उसके बाद उसको दिखाओगे कि आपने उस गोल को किया है, और उसके एवेल्युएशन के मैकेनिज्म में उसके एवेल्युएशंस होंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जैसे आप कोई चाहता है कि अर्ली एज पे कोई क्लासिकल डांस करे, कोई हिप हॉप करे, कोई एडिशनल प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीखे, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी करे, कोई जियोग्राफी करे, कोई जियोलॉजी करे, तो वो सारी चीज़ों को आप अर्ली एज पे कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग 3 to 6 ईयर तक के एज ग्रुप्स में रखा जाएगा, उनको आंगनवाड़ी केंद्र को दिया जाएगा। 6 क्लास के बच्चों तक को काफ़ी मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल बेस अप्रोच को अर्ली इन्हेंस किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो उसके अंदर लाया गया है वो 6 क्लास से बच्चों को एक प्रोग्रामिंग बेस्ड ओरिएंटेशंस पे किया जाएगा। मतलब बच्चे अर्ली एज पे प्रोग्रामिंग सीखेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। कहने का मतलब एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अर्ली डेवलप किया जाएगा। हायर एजुकेशन की मेथड्स पे जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की मेथड्स है, एमफिल को हटा दिया गया है। पर द पॉइंट इज दैट नेक्स्ट जो सिस्टम जो लाई गई हैं हायर एजुकेशन के अंदर, उसको एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। मतलब आपके ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज को एक क्रेडिट के मार्क्स या क्रेडिट के सर्टिफिकेशंस के हिसाब से कन्वर्ट किए जाएंगे। लेकिन एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो जितनी भी जो भी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक AICTE, मेडिकल बोर्ड, लॉ बोर्ड, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को एक फ्रेमवर्क दिया गया है कि वो किस हिसाब से इसको रिवाइव करना चाहते हैं, जिसमें UGC हायर एजुकेशन पे ग्रांट्स कर रहा है, राइट। जिसके अंदर जो हायर एजुकेशन के अंदर चेंज जो सबसे इम्प्लीमेंटेड है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो क्रेडिट बेस ही था। क्योंकि क्रेडिट बेस सिस्टम के अंतर्गत आप मल्टीपल ऑन और मल्टीपल ऑफ एंट्रीज हैं। कहने का मतलब आप अगर किसी एजुकेशन सिस्टम में किसी पॉइंट ऑफ कोर्सेज में आप इनलाइंड हुए हो, तो आप 3 साल की कोर्सेज को करके 3 साल के क्रेडिट स्कोर्स और सर्टिफिकेशंस को होल्ड ऑन कर सकते हो। और आपको अगर लगता है कि आपको कोई और चीज़ परसीव करनी है तो आप कर सकते हो, और फिर उस क्लासेस और फिर उस कोर्स को फिर ज्वाइन कर सकते हो। इसका रियल इम्प्लीमेंटेशन ये हो सकता है कि जैसे आप 3 साल के करियर में आपने किसी सर्टेन टेक्नोलॉजीज़ के साथ वर्कआउट किया और आपको लगता है कि अब इस टेक्नोलॉजीज़ के साथ मेरे को चाहिए कि मैं थोड़ी सी इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ हासिल कर लूँ, तो आप वो कर सकते हो। या फिर अपने आप इनोवेशंस के साथ घूम कर सकते हो। तो आपके अंदर 3 साल के स्टडीज़ के बाद इनोवेशंस है, तो उस इनोवेशंस के साथ एड ऑन्स करके फिर उसको आप अगेन डिसकंटिन्यू और रिकंटिन्यू कर सकते हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हायर एजुकेशन के अंदर ये है कि आपको जो बाइफॉर्केशन साइंस, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो बाइफॉर्केशंस की गई थी वो अब नहीं है। कहने का मतलब आप पिक एंड सेलेक्ट मेथड्स पे स्टडी कर सकते हो। कहने का मतलब अगर मेरे को साइंस का स्टूडेंट्स हूँ, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, और मेरे को अभी कभी कभी लगता है कि साइकोलॉजी और फिलॉसफी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, तो आप अपनी कोर्स मॉड्यूल के हिसाब से उन मेथड्स को सर्च कर सकते हो और उन मेथड्स को और उन सब्जेक्ट को चूज़ करके अपने रिफाइनमेंट के पे वर्क कर सकते हो। कहने का मतलब इस बात का ये निचोड़ है कि अगर आप एक एजुकेशन को परसीव करना चाहते हो, तो पहले के सिस्टम में वो था कि आप किसी एक चीज़ के साथ अलाइन हो गए तो आपको बाउंड टू डू दैट थिंग इज वाला कॉन्सेप्ट था कि आप वो चीज़ को करने के लिए बाउंडेड हो। पर 2020 एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर आपके पास एक फ्रीडम है जो आप अपनी इनलाइन इंटरेस्ट के साथ एडिशनल इंटरेस्ट जो आपके साथ आ रही हैं उनको आप क्लब कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो बाकी सारी चीज़ था एजुकेशन पॉलिसी का, वो फाउंडेशन इस हिसाब से रखा गया है कि पूरी फाउंडेशन आपके 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब करिकुलम के बेस पे आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो कमिटी थी, साथ टेक्नोलॉजीज़ को भी काफ़ी इंप्लीमेंट किया जाएगा। कोविड की सिचुएशंस ने इनको काफ़ी एक एविडेंस दिया है कि इंपॉर्टेंस और ईज़ ऑफ टेक्नोलॉजी किसी चीज़ को काफ़ी ईजी बना सकता है। मेरे हिसाब से लगता है कि ईज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है आपके लाइफ के अंदर कि एक पूरे जो एजुकेशन सिस्टम में जो लोग कुछ काफ़ी और कुछ जगह जो काफ़ी रिमोट एरियाज़ में थे, वो क्या कर सकते हैं, आप किसी एक टेक्नोलॉजी के मेथड से जुड़ सकते हैं और एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग काफ़ी एक हब के मैकेनिज्म में हो सकता है। आप कहीं से प्लगइन्स करो और यूज़ करो। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब हम आते हैं हायर एजुकेशन का। जो मेरे को चैलेंज दिखता है वो है इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक नए तरीके से रिवाइवमेंट की बात की गई है, काफ़ी एक बेहतर प्रयास है, पर इस प्रयास को उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चुनौती होगा। पहला है कि एजुकेशन सिस्टम में ITs वगैरह का अर्ली इन्वॉल्वमेंट किया गया है।
बच्चों को स्कूल लेवल पे अर्ली आईटी के इन्वॉल्वमेंट। तो गवर्नमेंट में ऑलरेडी इस मॉड्यूल्स को ऐड रखा है कि मतलब वो बाइफॉर्केशंस नहीं करेगी, वो इम्प्लीमेंटेशंस को करेगी, पर फिर भी काफ़ी चैलेंज होगा जो इकोनॉमिकल स्टेट्स हैं, जो काफ़ी लोअर इकोनॉमिकल ग्रुप्स हैं, प्लेसेस हैं, जियोग्राफिकली चैलेंज प्लेसेस हैं, वहाँ पे किस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और ताकि वहाँ के बच्चे बाकी के जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो उससे दूर हट जाएं। तो काफ़ी एक बेहतर प्रयास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू प्रमोट एंड रिवाइव आवर एजुकेशन सिस्टम विद अ ग्रेट फंडामेंटल क्रंच। Thank you for watching my video. See you on the next video with a new functionality and with a new enhancement. तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वो करिए जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है।